ओप्पो वाले भी अपनी आदत से मजबूर है, लेकिन एक बात इनकी माननी पड़ेगी, इनके पास जो मार्केटिंग का हुनर है ना, वो बड़ा जबरदस्त है। जब भी ये कोई अच्छा मॉडल मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाते हैं ना, तो ये उसका फिर ये मोहल्ले की उस फुप्पो की तरह जो मोहल्ले में न्यूज चैनल का काम करती है, उसकी तरह मार्केटिंग करते फिरते हैं कि जी हमने बना दिया है, हमने भाईजान ये चीज बना दी है, हमारे से ये बन गया। क्योंकि बेसिकली उनको भी इस चीज पर एतबार नहीं होता है कि ये इतना अच्छा मॉडल इनसे बन गया है। क्योंकि हमेशा तो इन्होंने लाशें बनानी होती हैं। अच्छा मॉडल तो ये उस सूरत में बनाते हैं जब इन सेल्स रुक जाती है, इनके कस्टमर ब्रेक हो जाता है। फिर इनको आइडिया होता है कि भाईजान अब तो लॉलीपॉप बिकना ही नहीं है, अब उस लॉलीपॉप को बेचने के लिए उसके ऊपर मीठा डालना पड़ेगा। फिर ये करते क्या है, उसका नया मॉडल लॉन्च कर देते हैं उसी प्राइस ब्रैकेट में, लेकिन उस मॉडल को जरा थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं ताकि कस्टमर उससे हमारा जुड़ जाए इस कंपनी के साथ। जिस बंदे ने भी ओप्पो की A5i से डसा हुआ है ना, जो भी बंदा ओप्पो की A5 सीरीज से डसा हुआ है, A5 Pro हो गया है, A5i हो गया है, इसकी मार्केटिंग तो इन्होंने टिका के की थी। जितने भी पेड टिकटॉकर्स है उनसे इन्होंने एड्स बनवाई थी। अभी भी इसका नया मॉडल लॉन्च हुआ है और आपने देखी होगी कि 2-4 टिकटॉकर्स हैं जो पेड प्रमोशंस करते हैं, जिन्हें कमाई से गर्ज है, लोगों के पैसों से गर्ज नहीं है। उन्होंने अभी भी इसके नए मॉडल की पेड प्रमोशंस की हैं। जिस बंदे ने भी ओप्पो का A5i या A5 Pro यूज किया है ना, वो इस वीडियो को बड़े अच्छे तरीके से समझ सकता है। ओप्पो ने A5i लॉन्च किया है, A5 Pro लॉन्च किया है, जो इंतहाई थके हुए फोन थे, हैंग होते थे, स्लो होते थे। अब उससे जिस कस्टमर ने भी लिया है, जाहिर सी बात है कस्टमर जब एक चीज को लेगा वो उसकी रिक्वायरमेंट पे पूरा नहीं उतरेगी, फिर वो बाद में मार्केट भी उसकी नहीं होगी कि उसको सेल कर सके। जाहिर सी बात है ना, कस्टमर ब्रेक होगा। फिर जब उनकी सेल्स रुकी है, उन्हें पता लगा है कि भाईजान अब लॉलीपॉप बेचने के लिए इसको बेहतर करना पड़ेगा। इन्होंने उस मिड रेंज के अंदर A5 सीरीज को बंद कर A6 सीरीज को लॉन्च कर दिया। अब A6X आया, इंतहाई शानदार फोन था। मैंने उसका अच्छा रिव्यू के लिए वीडियो भी बना के पोस्ट की थी। अगर किसी ने नहीं देखी है तो जाके देख ले। A6X लॉन्च किया था स्नैपड्रैगन 685 4G मोबाइल प्लेटफॉर्म के साथ, और डिस्प्ले भी अच्छा किया था। जब प्रोसेसर अच्छा आ गया, फिर जाहिर सी बात है उसकी स्पीड बड़ी अच्छी हो गई है। डिस्प्ले अच्छा आ गया, कस्टमर को इस्तेमाल यूज करने में मजा आ गया। जब लॉलीपॉप इनका बड़ा शानदार बिका, कस्टमर वापस आए, इन्होंने कहा लो जी हमारा काम तो हो गया। फिर उन्होंने एक नई लाश मुतारिफ करवाई थी ओप्पो A6C के नाम से। शक्ल इन्होंने इसकी इतनी खूबसूरत बनाई है और सेट बनाते वक्त इंतहाई चमन मारी थी। अपनी आदत से जो मजबूर है ना, इन्होंने जाहिर सी बात है बिजनेस करना है, इन्हें क्या कर, अगले का 37,000 लग रहा है, इनकी जेब गर्म होनी चाहिए। A6C की इतनी अच्छी सेल नहीं आई क्योंकि A6S जो है वो प्रोसेसर के सर पे बिका था। अब इन्हें आइडिया हुआ है कि भाईजान A6X तो हमने बंद करके डिसकंटिन्यू करके बहुत बड़ी चमन मारी है। अब उस सेम सीरीज का मॉडल तो ये निकालने से रहे थे, क्योंकि एक सीरीज अगर कोई कंपनी डिसकंटिन्यू कर देती है तो उसको दोबारा मार्केट में नहीं ला सकती। अब उस सीरीज के मुताबिक इन्होंने A6K निकाल दिया है। A6K की शेप भी वही है, डिजाइन भी वही है, प्रोसेसर तक वही है, सेम चीज है। सिर्फ उन्होंने मॉडल चेंज करके थोड़ी सी बैक पे लुक चेंज करके नया मॉडल लॉन्च कर दिया। जी हमने नया मॉडल निकाल दिया है। अब वो नया मॉडल आपके लिए नहीं निकला, वो नया मॉडल निकला अपनी सेल्स को रिकवर करने के लिए। लेकिन अपने सेल्स रिकवर करने के चक्कर में ये एक कस्टमर का फायदा तो कर देती है ना, अपने सेल्स को रिकवर करने के लिए कस्टमर का एक फायदा कर दिया है, उसमें प्रोसेसर अच्छा लगा दिया है। अच्छी बात है, प्रोसेसर भी वही है, शेप भी वही है। अब इन्होंने अपनी A6X को A6K बना दिया है। A6C जो इनका लॉन्च हुआ है ना, उससे तो आपके भाई को इतनी नफरत हो गई है कि कस्टमर लेकर भी आता है ना, तो आपके भाई का सिर्फ दिल में ख्याल आता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कस्टमर जो है काबिल इज्जत है, उसको तो बंदा नहीं कुछ कह सकता है ना, लेकिन दिल में ख्याल जरूर आता है भाई ले जाए इस लाश को। जाहिर सी बात है जब मेरी बिकनी ही नहीं है, या बिक के दूसरे तीसरे दिन कस्टमर का क्लेम आ जाना है कि भाईजान ये तो ये मसला कर रहा है, तो उस सीरीज को परचेज करने का फायदा ही नहीं है। बात करते हैं इनकी A6K की। कंपनी 4 GB 128 GB में ये फोन बना देती है। फोन बनाने के बाद अगर इसकी प्राइस रेंज की बात की जाए ना, तो प्राइस रेंज इस फोन के हिसाब से बहुत ही ज्यादा है,
क्योंकि A6s जो लॉन्च हुआ था 4128 वाला, वो 38,000 रुपए पे लॉन्च हुआ था। लेकिन ये A6 के ओप्पो 50,000 रुपए का लॉन्च कर रहा है, इन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। 50,000 रुपए की तुम डिवाइस लॉन्च कर रहे हो, ठीक है तुम करो, लेकिन उसको 5G तो बनाओ। पाकिस्तान में 5G आ चुकी है, लेकिन हमारी अभी भी ये बिजनेस करने वाली जो कंपनी है, ये नहीं चाहती कि पाकिस्तानी अब हम 5G फोन यूज कर सके। डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले में चबल मार गया। आईपीएस पैनल उन्होंने दिया है, 50,000 रुपए भर के भी कस्टमर आईपीएस पैनल यूज करेगा। मैं मानता हूँ उसकी एलसीडी बहुत अच्छी है, लेकिन कभी भी एलसीडी एलईडी पैनल को कंपेयर नहीं कर सकते हो। उसकी ब्राइट ही और है। एलसीडी अच्छी इस वजह से क्योंकि इन्होंने 1125 नट्स के इसके अंदर ब्राइटनेस डाल दी है और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेशर डाल दिया। मेरा नहीं ख्याल है 120 होगा, मेरे हिसाब से तो 90 भी मुश्किल है। 13 मेगापिक्सल का कैमरा डाला है जो कि कम है, लेकिन उसके अंदर जो एआई का फीचर डाला है और पैनोरामा का फीचर डाला है, फीचर से इसके कैमरे की क्वालिटी बेहतर हो जाती है। कैमरा एवरेज में आ जाएगा, अच्छे में आ जाएगा। और फ्रंट कैमरा, अगर सेल्फी कैमरे की बात की जाए तो 5 मेगापिक्सल का इन्होंने इसमें सेल्फी कैमरा दिया है। बॉडी मजबूत है, बॉडी गोरिल्ला के अंदर आ जाती है। शेप खूबसूरत है, लुक खूबसूरत है, डिजाइन खूबसूरत है। साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। बैटरी की अगर बात की जाए तो 6100 mAh बैटरी है और 15 वॉट का चार्जर है। मेरा नहीं ख्याल है इन्हें 6100 बैटरी भी करनी चाहिए थी, क्योंकि इनकी 5000 mAh बैटरी भी बड़ी है। जब फोन में कोई चीज है ही नहीं तो बैटरी ने जाना किधर है। ना डिस्प्ले अच्छा है जो बैटरी कंज्यूम करेगा, ना कैमरा अच्छा है जो बैटरी कंज्यूम करेगा। प्रोसेसर मैं मानता हूँ अच्छा, लेकिन वो इतनी बैटरी अभी कंज्यूम नहीं करेगा। जब प्रोसेसर ने भी बैटरी कंज्यूम नहीं करनी है, डिस्प्ले ने भी बैटरी कंज्यूम नहीं करनी है, उसके बाद कैमरे ने भी बैटरी कंज्यूम नहीं करनी है, तो अगर बैटरी 5000 भी हो तो वो भी बहुत है। बैटरी ने जाना किधर। अब बैटरी पेश के 5000 दे देते यार, चार्जर अच्छा डाल देना था। 15 वॉट का तुम लोग चार्जर डाल रहे हो, चार्जर 15 वॉट का देते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है कि यार अगर 6100 mAh बैटरी दी है उसे चार्ज भी तो करना है। 15 वॉट का चार्जर 61 mAh की बैटरी को कितनी देर में जाके चार्ज करेगा। अब 50,000 रुपए की रेंज में मैं मशवरा नहीं दूंगा एक प्रोसेसर के सेल पे कि आप ये फोन लो। 50,000 रुपए की रेंज में आपके पास बहुत से ऑप्शन आ जाते हैं। अगर आप 50,000 भर रहे हो तो आप 63 से 65,000 पे भरो और वीवो का वाई 400 ले लो। हाई रिकमेंडेड है, बहुत ही यूनिक डिवाइस है, बहुत ही ज्यादा।